हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी लोग? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है नहीं दिख रही है? क्लियर है, चलेगा जी। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में। देखिए, अब आप सभी लोगों का जो प्रपोज टाइम टेबल है, यानी कि बेटा जी जो आप सभी लोगों का जो टेंटेटिव टाइम टेबल है वो फाइनली आउट हो चुका है, जो कि आप बीटीयूपी की वेबसाइट पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मई के पहले या दूसरे ही वीक में आपके एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो वही चीज सेम हमारे सामने देखने को हमें मिल रही है। ठीक है जी। तो अब हम लोगों के एग्जाम आ गए, तो भाई एग्जाम की तैयारियों में अब हम लोगों को लग जाना है बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, और कोई भी दिक्कत और समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास इतना पर्याप्त समय है कि अगर जो आप अभी भी शुरू करोगे तो आप लोगों का अभी भी हो जाएगा। बट अगर जो आप पहले से देखो, आप पूरे साल पढ़े हो, तो फिर तो आपको घबराने वाली कोई बात है भी नहीं। ठीक है जी। अब यहां पर आज हम लोग बात करेंगे हमारे 2000 है ना 2025 में जो पेपर हमारा आया था, वो भी किसका बेटा जी? हमारे एचएपी सब्जेक्ट का। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पर लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पेपर पैटर्न अपना देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न आखिर हमारा क्या होता है। यानी कि जो पेपर है हमारा वो किस प्रकार से हमारा लिया जाता है, मतलब कि जो पेपर है वो कैसे हमारा होता है ना जी, किस प्रकार से हमारा पेपर लिया जाता है ना, क्या कॉन्सेप्ट होता है पेपर का, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, पेपर के अगर जो मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं गुड्डू गुड़िया, तो पेपर का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सरल सा है। 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे एक नंबर वाले, जो कि 20 नंबर के ही रहते हैं और 20 के 20 करने हमें कंपलसरी होते हैं। ठीक है, वहीं पर ही एक सेक्शन में हमारे क्या होते हैं बेटा जी? 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि 11 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी 10 हमें करने होते हैं। ठीक है जी। 10 क्वेश्चन हमारे 3 नंबर वाले आते हैं, 11 आते हैं, कोई भी 10 हमें करने होते हैं। वहां पर हम एक क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, हमारे पास चॉइस रहती है। तीसरा हमारा आ जाता है कि हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और हमें कोई भी, माफ कीजिएगा, 7 रहते हैं और 6 करने होते हैं, और 30 नंबर का ही सेक्शन होता है। इस प्रकार से टोटल 80 नंबर का हमारा पेपर आता है। ठीक है, टोटल कितने नंबरों का पेपर आता है जी? टोटल 80 नंबर का पेपर हमारा आता है। अब मैं यहां पर आप सभी लोगों को एक प्रोमिस कर रहा हूं। क्या प्रोमिस कर रहा हूं मेरे गुड्डू गुड़िया? ये आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, 50 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, जिनमें से आपके यहां से 20 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। ठीक है जी, पहला। दूसरा, आपके देखो 10 क्वेश्चन यहां पर आते हैं और 6 क्वेश्चन यहां पर आते हैं, तो टोटल कितना होगा बेटा जी? 16। यहां पर मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, 25 क्वेश्चन इन दोनों के मिलाकर के प्रोवाइड कराऊंगा, जहां से आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर जो मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा स्पेसिफिक आपके एग्जाम के लिए, तो आपका 80 नंबर में से 70 नंबर से प्लस का पेपर वहीं से ही आएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को ज्यादा एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा परेशान मत होना कि क्या बोलते हैं कि डूबता हुआ जब ज्यादा हाथ छटपटाने लगता है ना, तो वो और डूब जाता है। याद रखिएगा, अगर जो वो डूब रहा है तो शांत अगर जो मन से सोचे तो शायद वो बच सकता है, परंतु अगर जो ज्यादा छटपटाता है तो और डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। चलेगा, अब हम यहां पर आपके सामने एक पेपर लेकर के आए हमारा, जिसका सेक्शन नंबर 1 क्या है बेटा जी? लॉन्ग क्वेश्चन है। अब यहां पर आप देखिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या बोला गया है? आंसर एनी 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स।
कि हमें इनमें से कोई भी 6 क्वेश्चनों का आंसर करना है। ठीक है जी, जितने भी हमारे सेक्शन नंबर ए में दिए गए, देखिए 7 क्वेश्चन हमारे पास में है सेक्शन नंबर ए में, हमें किन्हीं 6 क्वेश्चन का आंसर करना है। अब ये सेक्शन जरूरी नहीं है कि पहले नंबर पर यही सेक्शन है, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, मतलब ये आगे पीछे होते रहते हैं, तो ऐसा कोई भी मैटर यहां पर नहीं है। ठीक है जी, यहां पर अगर जो आप देखोगे बेटा जी, तो हमारा क्या बेटा जी, जैसे देखिएगा कि हमारे यहाँ पर क्या कोई भी 6 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक सेक्शन आपका 1 नंबर वाला आता है, एक 3 नंबर वाला आता है और एक 5 नंबर वाला आता है। तो वही बात यहां पर हो रही है आप लोगों के लिए। यहां पर देखिएगा पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम, है ना, एनिमल सेल शोविंग इट्स सेल ऑर्गेनेल्स एंड राइट देयर फंक्शन। बड़ा ही सिंपल और सरल सा क्वेश्चन है, सेल वाले चैप्टर से हमारा क्वेश्चन आया है। क्या बोला गया कि हमसे सेल का डायग्राम बना रहा है और साथ ही साथ जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के, कौन कौन से, हमारा साइटोप्लाज्म, है ना, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, साइटोसोम, गोल्गी बॉडी, है ना, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना जी, हमारा इन सब के बारे में हम लोगों को बताना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनेल्स है किसके बेटा जी, हमारे सेल के। साथ ही साथ हमें उनके फंक्शन के बारे में बताना है। ऑर्गेनेल्स के नाम तो लिख दिए, उनके फंक्शन क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है ना जी, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे हमारा जो अलग अलग हमारे जो ऑर्गेनेल्स है सेल के, उनका क्या काम होता है, और ये सब कुछ मैंने आपको क्लास में पढ़ाया। ठीक है, अभी आप देखिएगा कि आप जब देखते चलेंगे आप बोलेंगे कि भैया ये तो सब कुछ आप पढ़ाए हुए हैं। आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रेस्पिरेशन, डिस्कस द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ हमारा गैसियस एक्सचेंज। अब बताइएगा, रेस्पिरेशन, सांस अंदर बाहर करना, कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हमारी क्या होती है और उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, ये भी हमने आपको बताया है। साथ ही साथ बेटा जी हमारा गैस एक्सचेंज हमारा कहां पर, एल्वोलाई में होता है। तो गैस एक्सचेंज का क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, कैसे जब हमने ऑक्सीजन अंदर ली है तो कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर कैसे बाहर आती है, पूरी की पूरी मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को बताई हुई है। दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ, आ गया नहीं आ गया, चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी, बस दोनों क्वेश्चन पढ़ाए हुए आगे। ऐसा समझिए कि इस साल का ही पेपर है आपका, है ना, आप लोगों को जो टेंशन हो रही है भैया ये रह गया ये रह गया, कुछ नहीं रहा है। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन हमारा क्या बेटा जी, हमारा हाँ, डिफरेंस बिटवीन हमारा पैराक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड विद एग्जांपल, कि पैराक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है। एंडोक्राइन सिस्टम, है ना, सारी की सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं कि पैराक्राइन ग्लैंड, ये थोड़ा सा मेरे को पैनल पर थोड़ा बड़ी स्क्रीन की वजह से ये थोड़ा सा ब्लरी हो गया था। पैराक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड एग्जांपल के साथ में बताना है आप लोगों को। आपका एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो चैप्टर है वहां पर ये सारी की सारी चीजें पढ़ाई हुई है, तो क्यों टेंशन वाली बात है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आ गया। अभी देखो आप ये समझिए कि आपने पेपर खोला है, बस अभी यही पेपर आपका इस साल आया है और आपने पेपर जस्ट पढ़ना शुरू किया है, जिसमें से शुरू के तीनों क्वेश्चन पढ़ाए हुए आगे, यानी कि हमारे 15 नंबर कंफर्म हो चुके हैं जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ, बेटे हमारा क्या है, हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस। अब देखो ये मत बोलना कि भैया ये कहां से आ गया, है ना, राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, कि हेमेटोपोइसिस क्या होता है, ब्लड वाला चैप्टर याद करो, ब्लड वाला चैप्टर याद करो। और क्या है कि बेटा जी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के फंक्शन क्या होते हैं, है ना। तो हमारा क्या बेटा जी, आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी हमारा क्या करता है बेटा जी, एंटीजन हमारा क्या है प्रोड्यूस करता है ताकि क्या है फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट काम हो सके। प्लेटलेट्स क्या करता है, खून का थक्का जमाने का कार्य करता है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है। चौथा क्वेश्चन में जब आप पढ़े तो ये भी पढ़ाया हुआ आ गया भैया। अगला क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन टाइप एंड मूवमेंट ऑफ जॉइंट, कि क्लासिफिकेशन कितने टाइप के हमारे जॉइंट्स होते हैं, कैसा क्लासिफिकेशन होता है और जॉइंट्स क्या होते हैं, है ना। हिंज जॉइंट, है ना जी, हमारे सारे के सारे जॉइंट हमने पढ़े थे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जॉइंट पढ़े थे ना, है ना। तो वही चीज है। ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी, क्लासिफिकेशन टाइप और मूवमेंट के बारे में बात हो रही है जॉइंट्स के, ये क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ आ गया। छठा क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट द फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड एंड स्प्लीन, अपना लिम्फेथेटिक सिस्टम पढ़ाया हुआ आ गया नहीं आ गया,
कि लिम्फ नोड क्या होते हैं और स्प्लिन क्या होता है। बताइएगा कि 6 क्वेश्चन हमें करने थे और शुरू के 6 के 6 ही पढ़ाए हुए आगे, शुरू के 6 के 6 ही पढ़ाए हुए आगे, सातवां तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सातवां तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है बेटा जी। और उसमें भी आप अगर जो पढ़ोगे तो ईसीजी, आई, फंक्शन ऑफ किडनी और स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर जो इन चार में से कोई दो करने बेटा जी, है ना, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, ये चार हमें दिए, इन चार में से कोई भी दो करने हैं। मैं आसानी से बोल सकता हूं कि मेरा बच्चा ईसीजी आराम से कर लेगा, किडनी के फंक्शन आराम से लिख लेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस आराम से कर देगा। तो 7 क्वेश्चन है और 7 में से एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं जो पढ़ाया हुआ ना आया हो। 7 के 7 क्वेश्चन आपके बेटा जी जो पढ़ाए थे वो ही यहां पर आए हैं। अब बताइएगा इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा हार्ट वाला इमोजी भेज करके कि जो आप अलग ही लेवल की टेंशन लिए बैठे हो, क्या उसको लेने की आवश्यकता है क्या। कंफर्म कीजिएगा बेटा जी चैट सेशन में फटाक से कि जो आप अलग ही टेंशन लिए बैठे हो, क्या उस बात की टेंशन लेने की आवश्यकता है क्या। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से भाई, जल्दी से बोलिएगा, सबके सब बच्चे जितने भी क्लास में हो, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे क्लास में हैं, सबके सब आंसर करेंगे भाई। देखो ये पेपर मैंने नहीं बनाया, पिछली साल का पेपर है ना। आप बीटीयूपी की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, आपके कोर्स के अंदर भी अपलोडेड है ना। तो आप देखो कि 7 क्वेश्चन आए हैं और 7 के 7 ही पढ़ाए हुए आए हैं भाई। बताइएगा जी, चलेगा, आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं बेटा जी। हमारा सेक्शन नंबर बी, जहां पर हमें 11 क्वेश्चन दिए हैं और कोई भी 10 हमें करने और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ठीक है जी, चलेगा। देखिएगा बेटा जी, हमारा हमारा क्या है, आंसर एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि 10 क्वेश्चन करने और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, बोन्स के क्या फंक्शन होते हैं भाई। स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया नहीं पढ़ाया है, बोन्स का क्या काम होता है, हमारी बॉडी को एक क्या बेटा जी, एक वेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का काम करना, ये सब चीजें बेटा जी, हमारी मसल्स वहां पर बाइंड रहती हैं। चलेगा, ब्लड ग्रुप है ना, ए पॉजिटिव है ना, एंटीजन ए, एंटीजन बी और आरएच फैक्टर, ए पॉजिटिव है ना, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। कौन यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, पढ़ाया हुआ आ गया भाई। चलेगा, अगला क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स बेटा जी हमारी क्या है कि जो मेन ग्लैंड्स होती हैं, है ना जी, जो हमारी क्या बेटा जी, जो माफ कीजिएगा, जो एसेसरी ग्लैंड जो बैक एंड से काम कर रही हैं, कौन कौन सी। आपने देखा होगा कि हमारा जो बाइल जूस था, है ना, हमारा पैनक्रियाटिक जूस था, है ना, तो क्या बेटा जी हमारा उसी के बारे में बात हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाए नहीं पढ़ाए हैं, बिल्कुल पढ़ाए हैं। अगला क्वेश्चन बेटा जी, हार्ट कैसे साउंड करता है, रिप डिप, है ना जी, है ना, लिप डिप, सॉरी माफ कीजिएगा, लिप डिप, है ना, हार्ट कैसे साउंड करता है। और यहां पर हम लोग जो चाहे तो हम लोग ईसीजी के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेटा जी हमारा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, लास्ट चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था। 28 डेज की साइकिल होती है ना जी, अगर जो देखा जाए तो नॉर्मल 28 डेज की हमारी साइकिल होती है। फर्स्ट टू फोर्थ डे के बारे में बात हुई थी, फर्स्ट टू फिफ्थ डे के बारे में बात हुई थी, माफ कीजिएगा, और फर्स्ट डे से 14th डे तक बात हुई थी, और फिर 15th डे से 28 डे तक बात हुई थी। अलग अलग स्टेजेस क्या क्या होती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ठीक है, आ रही है बात समझ में, बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन एनी डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल वाला चैप्टर जब पढ़ाए थे, कोई भी डिसऑर्डर हमें बताना है बेटा जी स्केलेटल मसल का। क्या ये क्वेश्चन भी पढ़ाए हुए आए हैं, नहीं आए। देखो अभी तक का पेपर हम जितना भी डिस्कस किए हैं, सबका सब कुछ बेटा जी पढ़ाया हुआ आया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के फंक्शन क्या होते हैं जी, एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर से आ गया। बताइएगा मेरे गुड्डू गुड़ियाओ कि पढ़ाया हुआ ये भी क्वेश्चन भी आ गया।
अब मुझे एक बात बताना, आपका पहला सेक्शन था 6 नंबर वाले 5 नंबर वाले 6 क्वेश्चन करने थे, 6 के 6 पढ़ाए हुए आगे, तो 30 नंबर तो वहीं पर हो गए अपने। और यहां पर भी 7वें क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, तो 7 गुना 3 21 नंबर ये हो गए भैया। 51 नंबर का अभी तक पढ़ाया हुआ आ चुका है, 51 नंबर का अभी तक पढ़ाया हुआ आ चुका है। और आपको पास होने के लिए 100 में से चाहिए 40 नंबर। तो भाई इसका मतलब अगर जो कॉलेज वाले आपको 20 में से 0 भी देंगे और आप यहां तक सही भी कर देंगे, तो 51 नंबर आपका अभी तक हो चुका है, मतलब कि हमने आपको पास तो करा ही दिया। पास तो आप हो ही गए। बताइएगा, अलग ही टेंशन में है आप, अलग ही टेंशन में है, पर टेंशन वाली कोई बात नहीं है बेटा जी। अगला क्वेश्चन आइएगा, देखिएगा एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, पढ़ाए या नहीं पढ़ाए? 3 नंबर और जोड़ दीजिएगा इसमें। अभी तक एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो पढ़ाया हुआ ना आया हो आपका। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते बेटे, हमारा बेसिकली यहां पर प्रेगनेंसी थोड़ा सा ब्लरी है, पर लेकिन हमारे प्रेगनेंसी से क्वेश्चन आया है, यानी कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि हमारा बेटा जी चैप्टर नंबर लास्ट, यानी कि 3 नंबर और जोड़िएगा। पढ़ाया हुआ है भैया ये भी, चलेगा। अब देखो 11 में से कोई 10 क्वेश्चन हमें करने थे, 11 में से कोई 10 क्वेश्चन हमें करने थे, और उनमें से 9 अभी हमने देखे और 9 के 9 पढ़ाए हुए आए हैं भाई, 9 के 9 पढ़ाए हुए आए हैं। चलेगा अगला क्वेश्चन, यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी क्या होती है भैया? 10वां क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ आ गया। तो 30 नंबर तो यहां और 30 ही नंबर वहां, तो टोटल भैया 60 नंबर का पेपर पढ़े और 60 का 60 पढ़ाया हुआ आ गया, और 24 वाला भी आ गया था वहां पर। तो ठीक है जी। अरे आप लोगों के लिए बेटा जी ऐसा कंटेंट लेकर के आ गए हैं, कल सुबह आप देखेगा, आप बोलेंगे कि भैया मजा ही आ गया, क्या ही मतलब कि फड़वाई, मतलब बिल्कुल फाड़ दिया आप तो पेपर को, ऐसा आप बोल देंगे कल, कल सुबह की क्लास में। ठीक है जी। हमारा डायबिटीज क्या होता है, पढ़ाए या नहीं पढ़ाए भैया? डायबिटीज बिल्कुल पढ़ाए हैं, चॉइस वाले क्वेश्चन भी पढ़ाए हुए आ रहे हैं। चलिएगा जी, दूसरा पहला दूसरा सेक्शन हो गया, आप पास हो चुके हैं, है ना, जितना पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप पास हो चुके हैं। ठीक है जी, ओके, चलिएगा। अब आ जाते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन पर। देखिएगा, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं जिसको आप हमेशा याद रखिएगा, कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन पास कराते हैं, कि जो बच्चा 5 नंबर वाले क्वेश्चन सही कर लेगा वो पास हो जाएगा। अब देखो भाई, आपने 30 नंबर का सही कर दिया, कट पिट करके आपको 25 भी मिले, 20 आपको कॉलेज से मिल गया, 20 में से आपको 18 कॉलेज से मिल गया, तो 40 प्लस हो गया ना। तो मैं बोलता हूं कि सेक्शन नंबर जो आपका 5 नंबर वाला है वो आपको पास करवाता है, जो 3 नंबर वाला सेक्शन है वो आपको टॉपर की राह पर ले जाता है, जो 3 नंबर वाला सेक्शन है वो आपको टॉपर की राह पर ले जाता है, और जो 1 नंबर वाला सेक्शन है बेटा जी आपको टॉपर बनाता है, ये आपको टॉपर बनाता है। ये आपका सेक्शन वो है कि जो बच्चा इस सेक्शन को सही कर देगा वो टॉपर बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 5 नंबर वाला सेक्शन पास करवाता है, 3 नंबर वाला सेक्शन टॉपर की राह पर ले जाता है, और 1 नंबर वाला सेक्शन जो सही कर जाता है तो वो टॉपर बन जाता है। ठीक है जी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये नई लाइन इजाद की आप लोगों के लिए, ये नई लाइन इजाद की है, और ये असलियत बात है। चलेगा जी। अब देखिएगा, बहुत ही ऐसा नहीं कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन जैसे आपके 20 आते हैं, अब 20 नंबर में वो आपके वन वर्ड हो सकते हैं, वन लाइनर हो सकते हैं, या कोई डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, एमसीक्यू पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स पूछ सकता है आपसे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी तरीके से आपका ये पोर्शन आ सकता है। ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो मैं 20 क्वेश्चन आते हैं भाई, 20 के 20 करने होते हैं, तो देखिएगा कि ऑल क्वेश्चन क्या बेटा जी हमारा करने हैं, आंसर ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, कि हर एक क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, 1 नंबर का रहेगा, और 20 क्वेश्चन रहेंगे। पर मैं अगर जो आपसे बोलूं कि आपके इन 20 क्वेश्चनों में से 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे, यानी कि बहुत आसान, बहुत सरल होंगे, उनमें से फिर बेटा जी आपके 3 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे
कि जिनको बस आप हल्का सा दिमाग लगाओगे, है ना, तो आप उनको कर ले जाओगे, बस हल्का सा दिमाग। और आपके 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के अंदर डीप घुसना पड़ता है। यानी कि अगर जो मैं आपसे बोलूं तो आप इस सेक्शन में भी 15 नंबर आसानी से ऊपर ऊपर का अगर जो आपको ज्ञान है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। 15 नंबर का अगर जो आप पर आसानी से, 5 नंबर में थोड़ा बहुत गोटा मेटा हो सकते आ जाइएगा। जैसे आप पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। किन में से किसने बेटा जी हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था, बताओ जल्दी, पढ़ाया हुआ है। अब देखो ये क्या है, आपसे डायरेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया किसने डिस्कवर किया था। अब हमने जब आपको ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ाया था तो आपको तब हमने बताया था, ठीक है जी, हमारा विलियम हार्वे सर है ना, हमारे यहाँ पर कार्ल सर हमारे, है ना, एड्रेस सर है हमारे, और हमारे क्राल हमारे सर हैं। तो इनमें से कौन है जिसने एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, बताइएगा जल्दी से, जल्दी से बताइएगा बेटा जी, कि इनमें से किसने एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, आंसर कीजिएगा फटाक से। जल्दी से बताइएगा बेटा जी, राइट डाउन इन चैट शीट फटाक से। ए सी बी डी सब बोल दो, कोई ना कोई तो तुक्का बैठेगा ही। यही गलती कर देते हो आप। अब देखो, आप जब थ्योरी पढ़ने जाओगे बेटा जी तो आपको वहां सिंपल पता लगेगा। मैंने आपको क्या बताया था बेटा जी, हमारा कार्ल सर जो थे उन्होंने हमारा क्या है बेटा जी, एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। तो सी वाला आंसर करेक्ट होगा। कौन होगा बेटा जी, सी वाला आंसर करेक्ट होगा। और देखो एग्जाम के इतने नजदीक आकर के भी, और जो सभी बच्चे आंसर नहीं दे रहे बेटा जी, सभी बच्चे आंसर नहीं दे रहे ना, तो याद रखना कि ये आपकी हार है, आपकी हार है। देखो मैं तो जीत गया क्योंकि मैं तो पूरा पेपर दिखा रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी पढ़ाया हुआ ही आ गया। मैं तो जीत गया क्योंकि मैं तो पेपर नहीं देख करके पढ़ा रहा था जब आपको सिलेबस पढ़ा रहा था, पर मैंने जो पढ़ा दिया वो पेपर में आया है और आ रहा है। पर अगर जो आप उत्तर नहीं दे रहे तो ये आपकी हार है, समझ जाइएगा कि आप बैक के नजदीक जा रहे हो। चलेगा जी, देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखो कितना बेसिक है। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन, कि एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती है, 106, 188, 256 या 206। तो भाई क्या होगा बेटा जी, 206 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंसुलिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। इंसुलिन कहां से सीक्रेट होता है भाई, लीवर से, सलाइवरी ग्लैंड से नहीं, स्टमक से नहीं, पैनक्रियास से। तो तीसरे का आंसर बी होगा। तो देखो तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है अभी तक, जो डायरेक्ट पूछे गए हैं, तीनों क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए बेटा जी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। किसको मास्टर ग्लैंड बोला बेटा जी, हमारा हमारा लैक्राइनल ग्लैंड नहीं, पीनल ग्लैंड नहीं, हमारा मेमोरी ग्लैंड नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, अब चारों के चारों पढ़ाए हुए हैं, चारों क्वेश्चन ये भी पढ़ाए हुए हैं। चलेगा अगला क्वेश्चन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्केलेटन सिस्टम से आगे, स्टेपिस पहला ही आंसर है। अब मुझे बताइएगा गुड्डू गुड़िया हो, 80 नंबर का पेपर आता है, उसमें से 65 नंबर का पेपर हम अभी तक डिस्कस किए हैं और 65 का पढ़ाया हुआ आया है। अब इससे ज्यादा क्या भाई साहब की जान लोगे क्या मेरी भैया, अब इससे ज्यादा क्या भैया हमारी जान लीजिएगा क्या आप। मतलब कि आपको अगर जो हम बताएं तो आपका पेपर क्या बोलते हैं, ईमानदारी से अगर जो हम आपको बोले तो आपका पेपर मतलब कि बहुत ही अलग लेवल पर चल रहा है ना। यानी कि अभी तक अगर जो मैं बात करूं आपसे तो मैंने 80+% का आपको पेपर डिस्कस किया है, 80% से प्लस, और 80% से प्लस ही पेपर मैच हुआ है। आगे भी देख लेते चलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द विंड पाइप, इनमें से कौन सा पाइप विंड पाइप कहलाता है। बेटा जी मुझे एक बात बताइएगा, हमने जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, है ना, विंड पाइप के बारे में बात करी थी,
हमारा फेरिंग्स था बेटा जी, है ना, फेरिंग्स था हमारा, है ना, हमारा ब्रोंकाइल था हमारा, ट्रैकिया था हमारा और लैरिंग्स था हमारा। इनमें से कौन सा पाइप विंड पाइप कहलाता है? ठीक है जी, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेसिक क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ हमारा एक्सप्लेनिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, कि हमारा कौन सी प्रोसेस है बेटे जी, हमारा क्या बेटे जी, जहां पर हम लोग क्या बेटे जी यूरिन हमारा क्या है, एक्सप्लेनिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, हमारा क्या बेटे जी, हमारा क्या वो मेंस्ट्रुएशन कहलाता है? नहीं, है ना, वो हमारा क्या बेटे जी, हमारा मिक्रेशन कहलाता नहीं, यूरेमा हमारा कहलाता है। ठीक है जी, चलेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है बेटा जी, अभी 7वां क्वेश्चन भी। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हमसे क्वेश्चन पूछ ले गए। रेड ब्लड सेल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट। बेसिक क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ब्लड प्रेशर किससे भी मेजर किया जाता है? मशीन का नाम पूछा गया है ना, बीपी मशीन मत बोल दीजिएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? कौन सी होती है लार्जेस्ट ग्लैंड? ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? बताओ बताओ, सोच क्या रहे हो? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया है ये क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ा करके आया हूं मैं इस क्वेश्चन, याद रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा करके आया हूं। लीवर, वेरी गुड बेटा जी, लीवर। चलेगा। द लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ आई कोज आर डिफेक्ट इन द आई इज कॉल्ड, कि जो हमारे क्या बेटा जी हमारा आई की ट्रांसपेरेंसी है, आई के बारे में हमने नहीं पढ़ा है तो हम इसको नहीं बोलेंगे, हमने पढ़ा है। सेल ऑर्गेनल फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज, कि सेल ऑर्गेनल फाउंड इनसाइड द सेल न्यूक्लियस इज, कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल है जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं बेटा जी? कौन सा हमारा? डीएनए, है ना बेटा जी, हमारे जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा अगर जो हम बात करें तो प्लेरा इज द मेम्ब्रेन अराउंड द, कि जो प्लेरा रहते हैं वो मेम्ब्रेन किसके अराउंड में रहते हैं बेटा जी? उसका हमें आंसर करना है। अब यहां पर अगर जो आप देखोगे तो मैं अगर जो यहां पर पूरा का पूरा आता हूं, तब देखो एक क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया यहां पर, आप अगर जाओगे कि हार्ट अटैक में भी अकर ड्यू टू द कंप्लीट ब्लॉक्ड ऑफ डैश आर्टरी, कौन सी आर्टरी का जो कंप्लीटली ब्लॉक आ जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है? मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया था, याद करो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है? एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शन। ठीक है, ब्रेन के पार्ट का हमें नाम लिखना है ना, हमारा क्या बेटा जी, हमारा सेरिब्रम, सेरिबेलम, वो सब हमें बताना है। ठीक है जी, विच ऑर्गन रोड्स एंड कोन्स आर फाउंड, कि कौन से ऑर्गन में बेटे जी हमारे रोड्स और कोन्स दोनों पाए जाते हैं? ठीक है जी, ये हमें बताना है। बॉल और सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल हमें बताना है, जॉइंट्स वाले चैप्टर्स आ गया, है ना। हमारा बेटे जी हमारा जो क्रेनियल नर्व होती है हमारा बॉडी के अंदर, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व के पेयर हमारे प्रेजेंट होते हैं? कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं ना, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट इन द बॉडी, कितने पेयर होते हैं बताइएगा? 23 ना, है ना, 46 होता है टोटल, तो हमारे 23 पेयर होते हैं। व्हाट इज हमारा बेटे जी, हमारा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पर क्वेश्चन हुआ है, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। बट अगर जो मैं आपसे बोलूं यहाँ पर भी, मैं अगर जो मोटा मोटा सा आपसे अगर जो मैं शेयर करूं, तो जो हमने आपको पढ़ाया है तो 20 में से आपके आसानी से 16-17 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो भाई 80 नंबर के पेपर में अगर जो मैं मोटा मोटा से बोल देता हूँ 75+ नंबर का पेपर आ जा रहा है, तो अब मुझे एक बात बताइएगा कि फिर टेंशन वाली बात कौन सी है? बताइएगा बेटा जी, बताइएगा, बताइए बताइए। बोलो, बताओ 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 बताओ, कोई समस्या वाली बात है इसमें? नहीं होनी चाहिए।
बोलिएगा। ठीक है जी, चलिए। सो कल आप लोगों का जो ये पेपर है, इसके जो 2 मार्क्स वाले, सॉरी माफ कीजिएगा, जो 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन जो है ये, इन सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चन को हम लोग कल सोल्व करेंगे। कल सुबह की क्लास में हम इन 20 के 20 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे भाई, तो आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, बट अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ, 15 तारीख से पहले आपको शो हो जाएगा। 15 तारीख को क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा तो उससे पहले आपको वो चीज शो हो जाएगी। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि क्लास आप लोगों की, जो क्लास में अभी मैं पूछ रहा था उसको तो आपने आंसर नहीं दिया एक भी क्वेश्चन का। इस क्रैश कोर्स का क्या लेकर के क्या चार डालोगे? अभी जितने क्वेश्चन पूछे थे एक क्वेश्चन का तो आंसर नहीं दिया आपने, तो क्रैश कोर्स का एक्सेस लेकर के क्या चार डालोगे? क्यों बेटा? थोड़ा सा अगर जो ईमान धर्म है ना, थोड़ा सा जमीर तुम्हारा जिंदा है तो बताइएगा मुझे आप लोग ही, कि आप लोगों को वही चीज है ना कि हमें फैसिलिटी सब चाहिए पर हम काम कुछ नहीं करेंगे। क्रैश कोर्स लेकर के क्या चार डालोगे? जब अभी 5 क्वेश्चन मैंने पूछे होंगे आज की क्लास में, 5 में से एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बताओ। शर्म की बात है ना। और फिर बेशर्मी की हद यह है कि उसके बावजूद भी तुम्हारे जैसे बच्चे बोल जाते हैं। बताइएगा क्या कीजिएगा उस कोर्स को लेकर के? है ना जी। चलिए, तो जो जो भी बच्चे मास्टर कोर्स वाले, जिनको अलग से कोर्स दिख रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं दिख रहा है तो आपके कोर्स के अंदर ही क्रैश कोर्स के नाम से, है ना, आपका संजीवनी क्रैश कोर्स के नाम से फोल्डर बन जाएगा, तो आपको उसके अंदर ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, और ये फोल्डर आपको 15 तारीख से पहले कभी भी शो हो जाएगा। 15/04/2026 से पहले आपको वो कभी भी शो हो जाएगा, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है जी, तो आप लोग आराम से देख सकते हो ये पेपर मैं इसी लेक्चर की साइड में पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। बाकी भाई कल हम लोग ये 20 के 20 क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए हैं, इन सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं जी आप लोगों से फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट चलो फिर, और कल सुबह 8:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।